इलस्ट्रेशन 48 ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन 48, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इक्विटी कैपिटल पहले 15 लाख की है और अब कितने की हो गई, 20 लाख की। 5 लाख की थी, अब ये कितने की हो गई, कुछ नहीं है। और डिबेंचर पहले 0 के थे, अब वो 2.5 लाख के हो गए। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, पहले आपकी 15 लाख की इक्विटी कैपिटल थी, अब वो 20 लाख रुपए की है, करेक्ट। 5 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल था, अब वो कुछ भी नहीं बचा। और 14% डिबेंचर है जो पहले 2.5 लाख के थे, अब वो कुछ भी नहीं है, मतलब पहले कुछ नहीं था, अब 2.5 लाख के हैं। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल आर इशूड एट 20% प्रीमियम, 12% preference shares were redeemed at par, 40% debenture were at a discount of 10%. Interim dividend paid on equity share was 1,50,000. Interest paid on 14% debenture was 35 lakh. Underwriting commission on equity shares was 20,000 paid and was written off in a security premium. Dividend paid on preference shares was 60,000. चलिए बात करते हैं। तो इक्विटी कैपिटल को लेकर हमारे पास एडजस्टमेंट है कि 20% प्रीमियम के साथ रिडीम हुआ है। इक्विटी को लेकर इंटरिम डिविडेंड चुकाए गए हैं, बस। तो पहले इक्विटी की बात कर लें कि हमारा जो 5 लाख रुपए चुकाया गया है, 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख का इशू हुआ है, तो वो प्रीमियम के साथ इशू हुआ, तो वो 6 लाख में इशू हुआ हो। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, इक्विटी कैपिटल 5 लाख रुपए, 220 प्रीमियम दैट इज 1 लाख रुपीज। तो बैंक से आया 6 लाख, सिक्योरिटी कैपिटल 5 लाख, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो बैंक को डेबिट करेंगे, तो बैंक से दोनों प्लस कर देंगे, प्रीमियम और इक्विटी, बिकॉज दोनों से पैसे आए हैं। नेक्स्ट आ जाए, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। प्रेफरेंस कैपिटल पहले 5 लाख का था, कुछ नहीं, मतलब पूरे 5 लाख चुका दिए और वो पार में ही चुकाए हैं। तो 12% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री आएगी। तो 12% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5 लाख रुपए, तो यहां से कम हो जाएंगे, बिकॉज बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो माइनस करेंगे, बिकॉज वो चुकाए हैं हमने। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिबेंचर पहले कुछ नहीं थे, अब 2.5 लाख के तो इश्यू किए हैं, तो एंट्री क्या होगी, पर डिस्काउंट में इश्यू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो यहाँ पे कितने का आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 220 है, बिकॉज 2.5 लाख के डिबेंचर इश्यू किए हैं, ऑलरेडी हमको बोला हुआ है कि 2.5 लाख के डिबेंचर इश्यू किए हैं, उस पर 10% डिस्काउंट था, तो 25,000 रुपये का डिस्काउंट आएगा, तो बाकी ये पैसे में मिले होंगे। तो बैंक में कितना प्लस होगा, सिर्फ 225। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंटरिम डिविडेंड वाज पेड। अब यहां पे शुरू करते हैं, इक्विटी कैपिटल तो हो गया, प्रेफरेंस कैपिटल भी हो गया, डिबेंचर भी हो गए। इंटरिम डिविडेंड चुकाना है 150,000 और इंटरेस्ट पे करना है 35,000। तो एंट्री कर दें, इंटरिम डिविडेंड टू बैंक, तो बैंक से पैसा गया है तो माइनस कर दो। फिर इंटरेस्ट टू बैंक ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक से पैसा गया है तो माइनस कर दो। चलिए नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन भी चुकाया है इक्विटी शेयर्स के लिए, वो आपको was paid and was written off from security premium। अंडरराइटिंग कमीशन जो चुकाया है वो प्रीमियम में से राइट ऑफ करना होगा, डजंट मैटर। और फिर डिविडेंड चुकाया है 60,000 रुपए का, तो देखिए हमने अंडरराइटिंग कमीशन चुकाया है, तो उसकी एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन टू बैंक, तो यहाँ माइनस कर देंगे। सब वो राइट ऑफ किया ना सिक्योरिटी प्रीमियम में से, बेटा वो खर्चा राइट ऑफ किया है, अभी कैश तो गया ना, पर बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम तो बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो अंडरराइटिंग कमीशन करेंगे और राइट ऑफ करेंगे, पहले चुकाओ तो सही। तो हमने चुकाने की एंट्री कर दी। और लास्ट में प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाया है, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000 रुपीज, तो वो भी आप चुका दोगे। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इट इज 60,000 रुपीज, वो भी आप डाल दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी इन सबका टोटल आ जाएगी 5 प्लस 6 लाख, 6 लाख माइनस 5 लाख 80,000, तो 80,000 आएगा। 80,000 2 लाख 80, 3 लाख 5,000, 3 लाख 5,000 में से वापस 2 लाख 10,000 निकाल दो, तो आएगा 95,000।
90,000 में वापस 35 निकाल दो तो 60,000 आ जाएगा। नेक्स्ट